एल्कोहल के लेक्चर नंबर 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल के रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड एवं थायोनिल क्लोराइड के साथ डिस्कस करेंगे। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 7 में हमने एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई थी और एल्किल हैलाइड प्राप्त किए थे। आज इस लेक्चर में हम फॉस्फोरस हैलाइड थायोनिल क्लोराइड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। अल्कोहल्स रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राई और पेंटा क्लोराइड PCl3 and PCl5 and gives alkyl chloride. Similar reaction occurs with PbR3, PbR5 and PI5। देखो, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने के लिए हमने हाइड्रोजन हैलाइड का उपयोग किया था पिछली क्लास में, और उसमें हमने देखा था कि SN1 SN2 टाइप की रिएक्शन होती है और SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकैटायन बनता है, और चूंकि जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना भी होती है। लेकिन अगर हम रिएक्शन PCl3, PCl5, PbR3, PbR5, PI5 इनके साथ करवाते हैं तो एक तो अपन को जो एल्किल हैलाइड की जो यील्ड है वो अच्छी प्राप्त होती है, जो प्रोडक्ट की जो यील्ड है ना वो अच्छी प्राप्त होती है। साथ ही उसमें रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायंस नहीं बनते हैं, जिससे कि रीअरेंजमेंट की जो संभावना है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो, एथेनॉल की रिएक्शन जब PbR3 के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये जो रिएक्शंस है इनकी ये pyridine की प्रेजेंस में होती है। pyridine सॉल्वेंट के रूप में यह काम में लिया जाता है। अब PbR3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो OH की जगह क्या आ गया, अपना Br ब्रोमाइड ग्रुप आ गया ना, तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एथिल ब्रोमाइड में। इसी प्रकार PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपन को एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में होता क्या है कि जो ये एल्कोहल है, अब एल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स है और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर सकता है। अब इसमें एल्कोहल SN2 रिएक्शन करता है फॉस्फोरस के ऊपर, बैक साइड से अटैक होगा ऑक्सीजन का और Br- आयन बाहर, ठीक है। इस मैकेनिज्म में, इस रिएक्शन में अपन pyridine काम में लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में। pyridine क्या होता है, pyridine एक पूरा न्यूक्लियोफाइल है, इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है कम होती है, लेकिन इतना बेसिक जरूर है कि यह जो इंटरमीडिएट से जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन, उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इंटरमीडिएट वापस रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट नहीं होता है और आगे प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। अब क्या होता है कि जो ये ब्रोमोसल्फाइड ग्रुप बना, प्रोटॉन तो pyridine ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अब जो बनने वाला जो ब्रोमोसल्फाइड है ग्रुप, यह वीक बेस होता है हैलाइड आयन की तुलना में, तो ब्रोमाइड आयन के द्वारा इस ब्रोमोसल्फाइड ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है और बैक साइड से अटैक SN2 रिएक्शन होगी और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। ये एक मैकेनिज्म होती है, इसमें SN2 टाइप की मैकेनिज्म होती है। pyridine एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन। एल्कोहल्स रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 एंड गिव्स एल्किल क्लोराइड। सेम मैकेनिज्म ऑपरेट होती है यहाँ भी, जब जैसे PCl3 PbR3 इनमें होती है ना, सेम यहाँ भी इसी प्रकार की मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। आप देखो, एथेनॉल की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ pyridine की प्रेजेंस में करवाते हैं तो OH की जगह क्या आ गया, Cl ग्रुप, और हमें एल्कोहल से क्या प्राप्त हो गया, एल्किल क्लोराइड। मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में यहाँ भी ये एल्कोहल है जो कि मेथनॉल ले रखा है, ये SN2 टाइप की रिएक्शन देगा। SN2 रिएक्शन होगी, सल्फर पर अटैक करेगा बैक साइड से, क्लोराइड आयन बाहर, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये pyridine इस इंटरमीडिएट के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि यह इंटरमीडिएट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब आगे जो क्लोरोसल्फाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो क्लोरोसल्फाइड ग्रुप बना, यह क्लोराइड आयन की तुलना में वीक बेस होता है, और वीक बेस
जो होता है वो आसानी से एक गुड लिविंग ग्रुप होता है जो आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्लोराइड आयन यहाँ पर SN2 टाइप वापस अटैक और SO2 और Cl माइनस आयन अपन को प्राप्त होते हैं। क्लियर? ये हो गए अपने SOCl2 और फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ एल्कोहल के रिएक्शन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।